पैसा इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। एससी एसटी ओबीसी के लोग जो है एक दृष्टि से वो मूल निवासी है, दूसरे दृष्टि से हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब है ब्राह्मण धर्मी होना। दयानंद सरस्वती ये कहा करते थे, बहुत खास बात बता रहा हूं, मुसलमानों को ध्यान रखना चाहिए। दयानंद सरस्वती के पहले कोई ब्राह्मण का लीडर नेशनल लेवल का नहीं था। दयानंद सरस्वती के पहले तो बड़ा लीडर था। वो क्या कहता है? हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है। देखो, बहुत खास बात, जिसका प्रचार आरएसएस के लोग आज कर रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है, तो मैंने ये प्रोपोगंडा शुरू कर दिया कि दयानंद सरस्वती कहा करते थे कि हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है, तो तुम आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमें गाली क्यों दे रहे हो? एससी एसटी ओबीसी को गाली क्यों दे रहे हो? दूसरे लोगों को समझ में नहीं आता कि शब्दों का खेल जो है वो कैसे पलटा जा सकता है, मगर मेरे पास तो दिमाग है कि किस तरह से पलटा जा सकता है। तो मैंने ये कहा कि अगर हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है तो आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू क्यों कह रहे और हिंदू कह के गाली क्यों दे रहे? मैंने ये अभियान शुरू किया तो आप सुनकर हैरान हो जाओगे। आरएसएस भाजपा के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, अपने संगठन का तो नाम नहीं बदला उन्होंने, विश्व हिंदू परिषद, मगर वो सोशल मीडिया में ये प्रचार कर रहे हैं, नया नाम लाया है? नया नाम प्रचार में लाया उन्होंने। वो नया नाम क्या है? सनातन। अपने आप नहीं आया। मैं मुसलमानों को यहां बैठे हुए लोगों को बताना चाहता हूं, मेरी वजह से हुआ सनातन नाम, मेरी वजह से सनातन नाम लाना पड़ा उनको, क्योंकि यह बहस मैंने शुरू करवाई थी कि अगर हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है तो तुम आरएसएस के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग हमें गाली क्यों दे रहे हो? हिंदू कहकर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को गाली क्यों दे रहे हो? तो उनको लगा अगर ये सारी बात वामन मेश्राम की सारे देश के एससी एसटी ओबीसी को पास पहुंच गई तो ये तो बवाल खड़ा हो जाएगा सारे देश भर में। केवल ये शब्द भी अगर पहुंच गए तो अभी सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो ये जो जागरण सारे देश भर में चल रहा है, तो बीजेपी की सरकार है, आरएसएस ब्राह्मणों का संगठन है, बीजेपी भी